न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी, मेंस शॉपिंग, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, स्काई वर्ल्ड नियर राहल एंड मॉल, श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अर्पण रेस्टोरेंट, BN घाटी, ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर। आसनसोल के हाटन रोड पर चला बुलडोजर, अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई, दुकानदारों में नाराजगी, राहगीरों में खुशी, यातायात व्यवस्था सुधरने की उम्मीद। आसनसोल नगर निगम में बड़ी समस्याएं, मेयर ने मंत्री को पत्र भेजने का लिया फैसला। সাংবাদিক সম্মেলন করছে, আমি বেরিয়ে আমার কি হবে আমি সেটা নিজেও জানি না। कांकसा में टीएमसी कार्यकर्ता के घर घेराव, कटमनी और भ्रष्टाचार के आरोप से मचा हड़कंप। जन कल्याण शिविर में उमड़ी भीड़, आयुष्मान भारत और अन्नपूर्णा भंडार के लिए लोगों का उत्साह। 15 दिनों से बंद फैक्ट्री, सड़क पर उतरे श्रमिक, 17 जून तक अल्टीमेटम। आसनसोल की सबसे व्यस्त सड़कों में शुमार हाटन रोड पर अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन द्वारा कई बार माइकिंग की गई थी, लेकिन हर बार किसी न किसी कारणवश कार्रवाई टल जाती थी। इस बार भी जब प्रशासन ने माइकिंग शुरू की तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वास्तव में बुलडोजर चलेगा। हालांकि कई सप्ताह से चल रही चर्चाओं और लगातार दी जा रही चेतावनियों के बाद सोमवार को आसनसोल नगर निगम ने आखिरकार जीटी रोड स्थित हाटन रोड मोड़ से इस्माइल मोड़ तक अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया। सुबह करीब 11:30 बजे नगर निगम की टीम बुलडोजर और भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। इसके बाद सड़क किनारे बने अस्थायी दुकानों, शेडों और अन्य अवैध ढांचों को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। अभियान के दौरान नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी, इंजीनियर, कानूनी सलाहकार, पुलिस अधिकारी तथा केंद्रीय बल के जवान मौजूद रहे। प्रशासन द्वारा पहले ही कई बार चेतावनी और माइकिंग किए जाने के कारण अधिकांश दुकानदारों ने स्वयं ही अपनी दुकानें और सामान हटा लिए थे। वहीं जिन लोगों ने प्रशासनिक निर्देशों का पालन नहीं किया, उनके अवैध ढांचों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। अच्छा स्कूल যাচ্ছে অনেক স্কুল খুলে হবে না गौरतलब है कि लंबे समय से हाटन रोड इलाके में अतिक्रमण के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। सड़क संकरी होने से आए दिन जाम की स्थिति बनती थी और आम लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस कार्रवाई के बाद सड़क पर यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और लोगों को राहत मिलेगी। काम बहुत अच्छा हो रहा है। ये बहुत पहले होना चाहिए था, हर बार पास होता था, हर बार ये क्लियर हो जाता था, लेकिन ये हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड है, जिसके कारण बहुत ही सारा मरीज
रास्ते में ही खत्म हो जाता है। अब ये जो हुआ है, इसके सरकार से दरख्वास्त है कि टोटो को भी परमिशन करके ही चलाना है, इलीगल कोई काम नहीं होगा। ये दो चीज ये तो अभी हो रहा है, ये चीज आगे होना चाहिए था। जो इसमें लेडीज लोग को भी आने जाने में असुविधा था, और इतना गाड़ी जो चल रहा था, पब्लिक को असुविधा होने का कारण यही सब था, दुकान सब। और ये मेन रास्ता हम लोग का है, जो हॉस्पिटल का ये मेन रास्ता। कोई अगर पेशेंट अगर सीरियस हो तो खाली नहीं रहेगा तो एक्सपायर हो जाएगा। के लिए यही बोलेंगे कि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का सबसे मेन रोड है, ये साफ हो गया तो अच्छा हुआ। पब्लिक को बहुत परेशानी होता था इससे, और ऑटो टोटो भी हट जाए तो और अच्छा है। हालांकि दूसरी ओर प्रभावित दुकानदारों में भारी नाराजगी देखने को मिली। कई दुकानदारों ने प्रशासन की कार्रवाई पर दुख जताते हुए कहा कि उनके परिवार की आजीविका पूरी तरह इन दुकानों पर निर्भर थी। दुकानदारों का कहना है कि दुकानें हट जाने के बाद उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। আমাদের কিছুই রইল না, সব কি করবো, আর আমাদের সব বছর শেষ হয়ে গেল। আমরা একভাবে সরকারকে আনলাম যে আমাদের কিছু উপকার হবে, আমাদের চাকরি হবে, কি হবে, আমাদের কিছুই কোনো আমাদের পেটে লাত মারা গেল। আজ আমরা কয়েক হাজার লোক বেকার হয়ে যাবো, কোথায় যাবো? गरीब आदमी और कहाँ जाएंगे? सरकार चेंज हुआ है, बोल रहा उठाने के लिए। अब तो हम लोग के पास और कोई विकल्प है नहीं, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। हम लोग, मेरा दुकान कम से कम हो गया 15 से 18 साल, 15-18 साल हो गया। अब क्या करेंगे? अब जो सरकार बोलेगा वही करेंगे। अब तो फेरी करेंगे या ठेला उला लगाएंगे, कुछ करेंगे। हम लोग बहुत बार गए, अग्निमित्रा पाल के पास गए, हाँ, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ इसके कृष्णनंदू दा के पास गए हैं। हम लोग आज सुबह में भी बोले थे, वहाँ चाय पीने आए थे, तो हम लोग बोले कि सर हम लोग गरीब आदमी, बोले कुछ नहीं अभी तुम लोग उठाओ, जो होगा बाद में देखा जाएगा। बैठे हुए 30 बरस हो गया, आज तक कोई ऐसा बात नहीं। हम लोग फूट को फूट की तरह रखे, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अब सरकार ऐसा बात बोल दिया कि चलो हटाना होगा, इसीलिए कि हम लोग हटा दे रहे हैं, और कोई बात नहीं है। हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं है कहीं पर बैठने उठने का। हम लोग को पीछे बाल बच्चा है छोटा छोटा, और क्या बोलेगा। हम लोग को क्या दिक्कत हो रहा है? हम लोग को तो दिक्कत इतना है कि मत बोलिए, अब सरकार का जो मर्जी है वही करे, तो उसका आगे तो कुछ बोल नहीं सकते हम लोग। ये तो बहुत हो रहा है, हम लोग इसी से घर चल रहा था, क्या करेंगे हम लोग? कितने दिन से यहाँ पे दुकान है? हम लोग हो गया 5-6 साल है। इससे पहले भी तोड़ने का, इससे पहले से दिया है नोटिस, लेकिन नोटिस देने से क्या होगा? हटाने से दिक्कत कितना है, परेशानी कितना है हम लोग का। हम लोग घर इसी से चलता था, अभी क्या करेंगे? ऊपर वाला जो देखते हैं क्या करता है। इस बीच समाजसेवी एवं शिक्षक विश्वनाथ मित्र ने प्रभावित दुकानदारों के पुनर्वास की मांग उठाई है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के साथ साथ उन लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाए जिसका जीवन यापन इन दुकानों के माध्यम से चलता था। फिलहाल प्रशासन का कहना है कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। बाराबनी के लेफ्ट क्षेत्र में डीवीसी द्वारा 110 आवासों को हटाने का अभियान सोमवार सुबह शुरू किया गया। बुलडोजर और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में 5 आवासों को तोड़ दिया गया। इसके बाद स्थानीय लोगों में चिंता और विरोध का माहौल बन गया। स्थिति की जानकारी मिलने पर बाराबनी विधायक अरजीत राय मौके पर पहुंचे और डीवीसी अधिकारियों से बातचीत की। विधायक के अनुरोध पर फिलहाल लोगों की वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। রোজগার করে একটা নিজের ইয়েতে থাকবো, সসম্মানে থাকবো, জিনিসটা বুঝতে হবে। আপনি যখন কথা বলুন, সময় দিন, আমরা নিজেরা খালি। আমার তো ফোন করছিল, আমি করেছিলাম দাদা ফোন আপনাকে, ঠিক আছে? আর একটা ছেলে আপনাকে ফোন করেছিল, আমি করেছিলাম আপনাকে ফোন, আর উনি করেছে। আর ইনি দিদি আমাদের সাথ দিয়েছে, দাদা সাথ দিয়েছে, ঠিক আছে?
डीवीसी के डीजीएम सुकुमय नायक ने बताया कि अवैध कब्जाधारियों को पहले ही कई बार नोटिस दिया गया था। हालांकि विधायक के अनुरोध पर फिलहाल केवल खाली पड़े आवासों को ही तोड़ा जाएगा, जबकि रह रहे लोगों को 1 महीने का मोहलत दी गई है। डीवीसी ने बताया कि 110 आवासों को हटाने के बाद उस स्थान पर एक आधुनिक और सुंदर पार्क विकसित किया जाएगा। विधायक के हस्तक्षेप से फिलहाल सैकड़ों परिवारों को अस्थायी राहत मिली है। এলাকার বাসিন্দা আমাকে যোগাযোগ করে, তো আমি নিজে এসে এলাম। আমি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করলাম যে আরও কিছুটা সময় দেন, যাতে ওনারা নিজেদের বাড়ি থেকে একটা সঠিক জায়গায় গিয়ে মানে বসতে পারে বা কোনো বাড়ি ভাড়া টাড়া নিয়েও এখন আপাতত থাকতে পারে। তার জন্য কিছুটা আমি ডিবিসি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করলাম কিছুটা আরও 1 মাস সময়, এটা এখন ওদেরকে যাতে কোনোভাবে না করা হয় সেটা ওনারা আমাকে আশ্বস্ত করেছেন। ডিবিসি আধিকারিক যারা আছেন, হ্যাঁ, উচ্ছেদ হবে না তাহলে? এখন এই মুহূর্তে হচ্ছে না। তারপরে ওনারা আস্তে আস্তে, আমরা চাই না এইভাবে ভেঙে কাউকে বার করে দেওয়া, বা ওনারাও চায় না। তার জন্য ওনারা মাইকিং করেছে, নোটিশ করেছে। তারপরও অনেকে চলে গেছেন, অনেকে আরও কিছু আছেন। তো আমি বললাম যে আজকে আপাতত স্থগিত রাখুন। 5টা বাড়ি এখন তো ভেঙে দিয়েছে না, ঠিক আছে। যেগুলো আছে এবার যারা ছেড়ে চলে গেছে সেগুলো তো ভ্যাকেন্ট হয়ে গেছে, ওগুলো ভাঙলে তো কোনো ক্ষতি নেই। এখনও যারা যেতে পারেনি তাদের জন্য 30 দিন 1 মাস টাইম দিলাম। 1 মাসের মধ্যে ওনারা করে দেবেন, তারপর ওনারা যেটা সরকারি কাজ সেটা করবেন। ডিসির তরফ থেকে আছে আমাদের যেটা ভারত সরকারের নিয়ম, যেটা অ্যাজ পার পিপি অ্যাক্ট 1971, সেই অনুযায়ী যা আছে আমরা 1 বছর আগেও নোটিশ দিয়েছিলাম, তখন কিন্তু করতে পারা যায়নি। তারপরে আছে আমরা রিসেন্টলি আবার 1 মাস আগেও নোটিশ দিয়েছি, সেটা নোটিশে সব খবর পুরো ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে পুরো দেওয়া আছে। এবং তারপরে আছে আজকে দিনটা ধার্য করা হয়েছে। তো আমরা এই আসানসোল পুলিশ কমিশনার সাহেব ওনার সাপোর্ট নিয়ে এখানে সাফিসিয়েন্ট কোয়ান্টিটিতে পুলিশ এসছে এবং আজকে আমরা ভ্যাকসিন চালু করছি। এবং ওখানে যে আছে আমাদের এন্টায়ার ইলেকট্রিক্যাল টিম, সিভিল টিম সবাই আছে। প্রথমে পাওয়ার কাট করে দেওয়া হচ্ছে, তারপর জলও কাট করে দেওয়া হবে। এবং সেই জন্য আমরা সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি যে আপনারা যে আছে সম্মানপূর্বক এখানে বেরিয়ে যান, কারণ আমরা এর আগে মাইকিংও করেছি। আমরা 3-4 বার মাইকিংও করা হয়েছে, প্লাস তারপরে আমাদের ইন্ডিভিজুয়ালি ঘর টু ঘর গিয়ে আমরা কথা বলেছি। अब आसनसोल के आश्रम मोड़ के पास लिनेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। कंप्लीट होम मेकओवर के लिए एक ही जगह, ब्रांडेड पर्दे, स्टाइलिश ब्लाइंड्स, प्रीमियम क्रॉकरी, आरामदायक मैट्रेस, बेड एंड बाथ, कारपेट्स और किचन एप्लायंसेस। और खास बात, इंग्लैंड के बेकिंगम प्लेस में इस्तेमाल होने वाले किंग कोयल के शानदार बेड भी अब आसनसोल में। तो देर किस बात की, अपने सपनों के घर को दीजिए शानदार लुक सिर्फ लिनेन गैलरी के साथ। लिनेन गैलरी, आश्रम मोड़, आसनसोल। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। अगर आप रहना चाहते हैं फिट, तो ले आइए पश्चिम बर्धमान के सबसे बड़े फिटनेस स्टोर स्काई वर्ल्ड से ट्रेडमिल, एक्सरसाइज साइकिल, क्रॉस ट्रेनर और मसाजर। यहाँ होम जिम, रॉड, डंबल, प्लेट, रबर मैट समेत सभी फिटनेस एसेसरीज मिलते हैं। कॉलेज, अस्पताल और रेसिडेंशियली सोसाइटी में जिम सेटअप के लिए भी संपर्क करें। हमारा पता स्काई वर्ल्ड, नियर राहलेन मोड़, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। अर्पण रेस्टोरेंट, जो है आसनसोल शिल्पांचल में 4 दशक से स्वाद का लोकप्रिय ठिकाना। अर्पण रेस्टोरेंट यानी आसनसोल शिल्पांचल का एक उत्कृष्ट कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट, जहां मिलते हैं नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, तंदूर और अन्य व्यंजन, वेज और नॉन वेज तथा लजीज और चटपटे स्वाद। तो परिवार और दोस्तों के साथ पधारे अर्पण रेस्टोरेंट, चित्रा सिनेमा, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत, तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन।
दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। हमारे यहाँ ऑल इंडिया ड्रेसेस भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी, घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान, युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, GT रोड अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। अगर आपको चाहिए ई बाइक यानी इलेक्ट्रिक साइकिल तो चले आइए आसनसोल चिड़डंगाल स्थित ट्रैक एंड ट्रायल। यहाँ मिलेगी ई मोटर की वाइपर जो है एक दमदार ई बाइक, साथ ही खूबसूरत फोल्डिंग ई साइकिल डूडल भी। स्कूली बच्चों के लिए टॉप, DSA, हरकुलस जैसी ब्रांडेड कंपनी के ई बाइक भी उपलब्ध है। तो जल्द चले आए सुधा उद्योग। आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने सोमवार को सभी वार्डों के पार्षदों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में विभिन्न वार्डों से जुड़े विकास कार्यों और प्रशासनिक समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद मेयर विधान उपाध्याय ने बताया कि नगर निगम के 10 बोरो चेयरमैनों को कार्य करने में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा पार्षदों को भी अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर अनेक समस्याएं झेलनी पड़ रही। मेयर ने कहा कि सभी पार्षदों की शिकायतें और समस्याएं सुनने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के नगर विकास मंत्री को एक विस्तृत पत्र भेजकर पूरी स्थिति से अवगत कराया जाएगा तथा समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया जाएगा। तो তাদের কাছ থেকে সবকিছু জানলাম, আমরা জেনে নিলাম। যেমন আমাদের 1 থেকে 10 কোনো বড়োতে বড় চেয়ারম্যানদের বসার মতন পরিস্থিতি নেই বা কেউ বসতে পারছে না। অনেক কাউন্সিলর, বেশিরভাগ কাউন্সিলরের অসুবিধা হচ্ছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গায় অসুবিধা হচ্ছে, সেগুলো জানলাম। আমরা সবাই বসে এখানে ডিসিশন নিলাম যে আমরা আমাদের মাননীয় যিনি মন্ত্রী হয়েছেন পৌর নগর উন্নয়ন মন্ত্রী, ওনাকে আমরা চিঠি দিচ্ছি, আজকে চিঠি দেব এবং চিঠি রিপ্লাই মানে আমাদের যে অসুবিধাগুলো আছে সেগুলো জানাবো। আমরা একটা বসার জন্য একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করব, তো সেই ডেটটা আমরা চাই। আপনারা আমাদের বলছেন মানে এখন 4-5টে মানে কলকাতা কর্পোরেশন, চন্দননগর আর আমাদের নিউ টাউন বিধাননগর ছাড়া কেউ রেজুলেশন দেয়নি। মেয়ররা রেজুলেশন দিয়েছে ওখানে। আমাদের শিলিগুড়িতে চলছে, আমাদের আসানসোল 128টা বা 132টা যে পৌরসভা রয়েছে তার মধ্যে সবগুলোই এখন রানিং আছে। যদি এই পরিস্থিতি থাকে তাহলে কি কলকাতার পথে হাঁটবে আসানসোল? দেখুন আগামীকাল কি হবে বা আমি এখানে আপনার সাথে সাংবাদিক সম্মেলন করছি, আমি বেরিয়ে আমার কি হবে আমি সেটা নিজেও জানি না। पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र में सोमवार से 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर की शुरुआत हुई। राज्य सरकार के निर्देश पर विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस शिविर का आयोजन किया गया है। आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के बानपुर इलाके में आयोजित शिविर में राज्य के लोक निर्माण PWD मंत्री अग्निमित्रा पाल, पश्चिम बर्धमान जिलाधिकारी एस पुन्नावलम तथा 34 सरकारी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने बताया कि शिविर में विशेष रूप से आयुष्मान भारत और अन्नपूर्णा भंडार योजना का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखी गई। 3 दिनों तक चलने वाले इस शिविर में विभिन्न सरकारी योजनाओं का आवेदन पत्र और सेवाएं आम जनता को उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं कुल्टी इलाके में राज्य के लोक निर्माण विभाग मंत्री एवं जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री डॉक्टर अजय पोद्दार ने तीनों कैंप का दौरा किया और जनता से सरकार की सुविधा उठाने की अपील की। आज के 54টি राज्य एवं केंद्रेर प्रकल्प যার সুবিধে আগের সরকার তার আগের সরকার বন্ধ করে রেখেছিল, আজকে আমাদের নতুন সরকার আসার পর আগের সরকারের সুবিধে এবং কেন্দ্র সরকারের সুবিধে কাউকে বাদ দেওয়া হয়নি। 54টি
সুবিধে প্রকল্প আমরা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে আজকে এই জনকল্যাণ শিবির সকাল 10টা থেকে 5টা 15, 16, 17 3 দিন এটা চলবে। কিন্তু 17-র পরেও কিছু কিছু ফর্ম বড় অফিসে পাওয়া যাবে। তাই সবাইকে অনুরোধ করব আপনাদের মাধ্যমে এই 15, 16, 17 এই 3 দিন এই সুবিধাটা অ্যাভেল করুন। আজ থেকে 17 তারিখ অবধি চলবে। এটা কর্পোরেশনে প্রতিটা বড়োতে রাখবে এই ক্যাম্পটা 3 দিন। আর ব্লক এরিয়ায় একটা অথবা দুটো ক্যাম্প করা আছে। এই 3 দিন থাকবে। 19টা দপ্তর এখানে 54 সার্ভিসেস এখানে দেওয়া হবে। এখানে আমরা দেখলাম মূলত আয়ুষ্মান ভারত, PM উজ্জ্বলা যোজনা, PM সম্মান, কিষাণ সম্মান নিধি আর আপনার আমাদের অন্নপূর্ণা যোজনা, এই 4টে স্কিমের ডিমান্ড বেশি। আমরা এদেরকে বলেছি আয়ুষ্মান ভারতে যাদের AAY কার্ড, সুগার প্রায়োরিটি হাউসহোল্ড আর প্রায়োরিটি হাউসহোল্ড যারা আছেন ওদের ফার্মগুলো বাড়ি বাড়ি সার্ভে করতে চলে গেছে। ওরা আবার ক্যাম্পে আসতে লাগবে না যারা যারা মতলব এই কার্ডগুলো রেশন কার্ড হোল্ডার আছেন। আর আমাদের অন্নপূর্ণা যোজনাতেও যারা যারা ফার্ম আগে দিয়েছেন অথবা অনলাইনে করেছেন ওরা আবার ফার্ম দেওয়ার দরকার নেই, এটা আমরা জানিয়েছি। মূলত এই 4-5টা স্কিমের ডিমান্ডটা বেশি। আমরা ওইভাবে ম্যান পাওয়ারটা বাড়াতে বলেছি আমরা। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल भर में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसके तहत दुर्गापुर के MAMC टाउनशिप स्थित राशियन हॉस्टल तथा आसनसोल दक्षिण विधानसभा के बर्नपुर क्षेत्र में विशेष शिविर लगाए गए। भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने शिविर में पहुंचकर विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन करने नजर आए। सुबह से ही पुरुषों और महिलाओं की लंबी कतारें देखी गई। शिविर में आयुष्मान भारत, अन्नपूर्णा भंडार, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन समेत कई सरकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन पत्र और जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार की ओर से यह बताया गया कि यह शिविर 3 दिनों तक चलेगा, जहां पात्र लाभार्थियों के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और इन्हें आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। আমরা এখানে এসেছি যে মমতা ব্যানার্জির আমলে যে প্রকল্পগুলো আমরা পাইনি সেটা আমরা মোদির আমলে পাচ্ছি, তার জন্য এত ভিড়। তো বেশিরভাগ মানে মানুষ এই জন্য আরও সব এসছে। অনেক সুযোগ সুবিধা, কলকারখানা খোলার ব্যবস্থা, শিক্ষার প্রতিষ্ঠা সব কিছুই আমরা পাওয়ার জন্য তাই আজকে আমরা এখানে ছুটে এসেছি। এখানে বার্ধক্য ভাতা, আয়ুষ্মান কার্ড ওই জন্য এসেছি। বলছি কেমন ভিড় আছে? ভিড় আছে, ভালোই ভিড় আছে। আগের সরকারের তুলনায় এবারে সরকার 3 দিন ধরে ক্যাম্প করছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কিভাবে দেখছেন এটাকে? ভালোই দেখছি, সব গ্রুপ করা আছে, ভালোই করা আছে দেখছি। ওই যারা পেয়েছে তাদের ফর্ম ফিল আপ করতে হবে না, একটা টাইম পাচ্ছে। আমাদের মতো লোক দাঁড়াতে হচ্ছে না, যারা নতুনভাবে করছে তাদেরকে লাগবে। आसनसोल में न्यूरो सर्जरी में एक प्रमुख नाम डॉक्टर सुहाग बोस मेदांता नई दिल्ली NCR के पूर्व न्यूरो चिकित्सक से आसनसोल में मिले। उनके क्लिनिक न्यूरॉन में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, स्पाइन, जॉइंट संबंधित बीमारियों के लिए पाए चिकित्सा परामर्श। भगत सिंह मोड़ के निकट AG चर्च स्कूल के समीप न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक बिसाइड AG चर्च स्कूल आसनसोल। कॉल 8586976165। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে।
তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार। अपने कैरियर को दे AIEMP नॉलेज कैंपस के साथ ऊंची उड़ान। यहाँ है जॉब ओरिएंटेड उत्कृष्ट कोर्सेस, BBA, BCA और BBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इसके साथ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी इंजीनियरिंग। AIEMP नॉलेज कैंपस, बागबंडी रोड नियर काली पहाड़ी मोड़, आसनसोल। Misra Nursing Institute of Asansol welcomes future nurses into a journey built on knowledge, compassion and professional care. Approved by INC and WBNC and affiliated to WBUHS, the institute offers GNM and basic BSc nursing in a learning environment designed for serious academic and practical preparation. कांगसा के बिदबिहार ग्राम पंचायत अंतर्गत काजलाडीह इलाके में तृणमूल कार्यकर्ता नरहरि माझी के घर पर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि उनके घर में सरकारी योजनाओं की सामग्री रखी गई थी और विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में अनियमितता की गई थी। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ दिलाने के नाम पर लोगों से 15 से 20 हजार रुपये तक कटमनी वसूली गई है। साथ ही सड़क निर्माण, सोलर लाइट, तिरपाल वितरण जैसी योजनाओं में भी गड़बड़ी के आरोप लगाए गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और केंद्रीय बल को मौके पर तैनात किया गया। स्थानीय निवासी पूर्णिमा घोष ने आरोप लगाया कि भाजपा समर्थक होने के कारण उन्हें सरकारी सुविधाओं से वंचित किया गया और धमकियां दी गई। भाजपा नेताओं ने भी सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। हालांकि नरहरि माझी के परिवार ने सभी आरोपों को खारिज किया। उनकी पत्नी शंकरी माझी का कहना है कि भाजपा सत्ता में आने के बाद राजनीतिक बदले के भावना से उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है, जो योजनाबद्ध तरीके से घर पर घेराव कर माहौल खराब किया गया। কিসের ঘর ছিল আপনার? টিনের ঘরটা ভেঙে পড়ে গেল, তিরপল দিলে না। ওই বলছি কি আসে না, আগের বার দেবো, আগের বার চুরি করে খেয়ে বিচে ঘর ভরে নিল। সবার কাছে আধার কার্ডে আর এখন জমা দিলাম আধার কার্ডে নিয়ে ভাই জমাতে আমার ঘরে দুর্যোগস্থ করে এখন হুমকি দিয়ে আমার 20,000 টাকা নিয়ে চলে এসেছে। ঘর এসেছিল আপনার? হ্যাঁ ঘর এসেছিল, ঘর ঢালাই দিতে পারি নাই, 20,000 টাকা নিয়ে নিয়েছে। 20,000 টাকা নরম আছে, তারপরে তোমার বুড়ো, তারপর নির্ধার, তারপরে কত টাকা নিয়েছিল? 20,000 টাকা। কেন নিল? ওই যা ঘরের টাকা আমরা লুবো, আমরা পাবো, আমরা তোমার ঘরে নিয়ে দিয়েছি। আমরা আমাদের ঠিক আছে যে এত সাধু ভক্তি দূর থেকে জগাই বছর অবধি ঢালাই হওয়ার কথা, সেখানে এখনো পর্যন্ত মাটি ঢালাই হয় নাই। সেই টাকা কে চুরি করেছে? নরমাঝি চুরি করেছে। আমরা পঞ্চায়েত থেকে সব জিজ্ঞাসা করেছি, পঞ্চায়েত করে দিয়েছে নরমাঝি। আর ঘরে অন্ধকার আমরা মরছি, কোথায় ঘরে দূর 2 মাইল দূর ছেড়ে সোলার লাইট দিয়েছে, সেখানে আমরা লাইট পাই না। ঠিকাদার সরাও, হ্যাঁ কোন পার্টির চামচাগিরি করে ঠিকাদারি করছে করুক, লেবার শুনবে নাই। কি বলছি সবাই রেডি তো?
सलानपुर ब्लॉक के देंदुआ स्थित बालाजी श्रीमिक्स में पिछले 15 दिनों से जारी तालाबंदी के खिलाफ सोमवार को श्रमिकों ने फैक्ट्री गेट के सामने प्रदर्शन और धरना दिया। श्रमिकों ने चेतावनी दी कि यदि प्रबंधन उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेता है तो वे जिला अधिकारी डीएम कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करेंगे। श्रमिकों के प्रमुख मांगों में फैक्ट्री को जल्द पुनः चालू करना, बंदी अवधि के 15 दिनों का पूरा वेतन या हाजिरी भत्ता देना तथा सभी कर्मचारियों के लिए पीएफ और ईएसआई सुविधाएं सुनिश्चित करना शामिल है। श्रमिक नेता अमरनाथ महतो ने कहा कि प्रबंधन को 17 जून तक का समय दिया गया है। यदि तब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो श्रमिक सीधे डीएम कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठेंगे। करीब 2 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद प्रबंधन और श्रमिकों के बीच वार्ता हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। श्रमिकों का आरोप है कि प्रबंधन उनकी समस्याओं की अनदेखी कर रहा है, जिससे उनके परिवारों के सामने आजीविका का संकट पैदा हो गया है। क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और अब सभी की नज़र 17 जून पर टिकी है। স্যার আমি বলছি কোনো কথা বলা নেই, ফ্যাক্টরি খুলুক, এটা বলে দিক যে যেটা গাইডলাইন আছে সেটা মেনে ফ্যাক্টরি করবে। বা আর আমরা একটাই কথা বলছি পোদা সালানপুর জুড়ে যে শ্রমিকরা ঠিক করবে, ঠিকাদার কে হবে। যেমন আগামী মানে সেই ত্রেতা যুগে দাপর যুগে যেমন হতো এই স্বয়ম্বর, সেমনি প্রত্যেক লেবার ঠিক করবে যে স্বয়ং মানে কী হবে, ঠিকাদার কে হবে। সবাই মিলে ঠিক করবে যে সব থেকে বেশি পেমেন্ট করবে, লেবারকে এক জায়গায় বসিয়ে আশ্বাসন দেবে, তারাই ঠিকাদার হোক। এটাই আমাদের দাবি সব সালানপুর মিলে। আচ্ছা, কোম্পানি থেকে কিছু আশ্বাসন বা কিছু না, কোনো আশ্বাসন না, ওই পুলিশ দিয়ে খালি ধামাচাপা দেওয়ার বুদ্ধি। আমরা আশা করি আজকে পুলিশ আমাদের কোঅপারেশন করবে। আমাদের একটাই দাবি যে যদি যে বুবাই দাস আছে, যে ঠিকাদার আছে, ও যদি মানে সবাইকে নিয়ে না চলতে পারে তাহলে একটা কাজ করানো হোক, বা যে স্টেট গাইডলাইন যেটা লেবার ডিপার্টমেন্ট সেটা যদি না মানতে পারে ও ছেড়ে দোক। আমাদের কাছে অলরেডি অনেক ঠিকাদার বলে রেখেছে যে আমরা সবাইকে নিয়ে চলবো, আমরা আগে কাজের আগে বসে ঠিক করে নেবো যে এত পেমেন্ট দিতে পারবো, যদি লেবাররা রেডি হয় তাহলে আমরা ঠিকা করবো। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी, मेंस शॉपिंग, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, स्काई वर्ल्ड नियर राहल मॉल, श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अर्पण रेस्टोरेंट, BN घाटी, ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर।